बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नेम है जी टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज के हमने इस चैप्टर में इस लेक्चर में ये पढ़ना है कि हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली जिंदा जानदारों से मुतालिक सवालात हैं जो कि इंसान के जहन में, जो कि साइंटिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाए या उनसे फिर कोई पूछ ले, तो ऐसे सवालात को, ऐसे क्वेश्चन को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। हम इसी लेक्चर में आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा कि कुछ टाइम पहले जो है इस दुनिया में कोविड जो है यानी कि कोरोना वायरस आया था। तो जब वो जो कोरोना वायरस था वो बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी क्योंकि वो जिंदा जानदारों से मुतालिक था। तो फिर जैसे ही कोरोना वायरस कोविड आया इस दुनिया में तो सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, और जब रिसर्च की तो उसके बाद उन्होंने उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, यानी कि उसकी कोई ना कोई वैक्सीन वगैरह बना ली। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो साइंटिस्ट उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है जी हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड। हम बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, मैंने यहाँ पे एक साइड पे सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं और दूसरी साइड से मैंने जो है उनके आंसर लिखना स्टार्ट किए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने और आंसर पढ़ने के बाद हमें तो बायोलॉजिकल मेथड हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला बायोलॉजिकल मेथड में ये कोई सवाल है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, के बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। दूसरा ये है यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, के बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया है। तीसरा सवाल जो है वो ये है हु यूज द बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड को कौन इस्तेमाल करता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन ये है पर्पस ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, के बायोलॉजिकल मेथड का पर्पस, मकसद क्या है। और फिर पांचवा क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। फिर सिक्स वाला क्वेश्चन ये है स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, के बायोलॉजिकल मेथड के कितने स्टेप्स हैं। और फिर लास्ट हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमने जितना आज के लेक्चर में पढ़ा उस सारे में से हमसे बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये था हमारे पास, व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। हम सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने से पहले हम जरा थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड यहाँ पे मैं लिखा 500 ईयर्स, यानी कि बायोलॉजिकल मेथड 500 साल पहले से जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और आज तक ये इस्तेमाल हो रहा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। गैलीलियो जो है वो एक हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंट तजर्बात किए, और उसने तजर्बात किए वो किए उसने 1590s में, यानी कि 1590s में जब से गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट तजर्बात करने स्टार्ट किए, यानी कि उसने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू किया, तो उसने जो मेथड जो अपनाया था उसका नाम था बायोलॉजिकल मेथड। और गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से लेके आज तक हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल हो रहा है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इसके डिफाइन की तरफ देखें तो हमारे पास इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से होगी कि बायोलॉजिकल मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है जिसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगेन एक दफा आपको आम अल्फाज में समझाना चाहो तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिस साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, उसका नाम क्या होगा हमारे पास, बायोलॉजिकल मेथड। ये हमारे पास पहले सवाल का आंसर यहाँ तक हो गया। अगर हम दूसरा सवाल देखें यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड के, हम बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे पास कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए हम उसे सॉल्व करने के लिए जिस साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या होगा, बायोलॉजिकल मेथड। तीसरा सवाल जो है हमसे वो ये पूछा जाता है हु यूज द बायोलॉजिकल मेथड, के बायोलॉजिकल मेथड को कौन इस्तेमाल करता है। तो तीसरे सवाल के जवाब में हमने यहाँ पे लिखा कि साइंटिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, बायोलॉजिस्ट हो गए, फिजिस्ट हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। फिर हम ये पढ़ेंगे कि पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, के बायोलॉजिकल मेथड जो है उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है। तो अब हम फोर्थ जो हेडिंग हमारे पास यहाँ पे दी गई है उसके आंसर में वो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने जो हेडिंग नंबर 4 में लिखा है वो लिखा है मेडिसिन, यानी कि एडवांसमेंट इन मेडिसिन, कि मेडिसिन की डिस्कवरी के लिए जिस तरह के आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन नए से नई बीमारी आ रही हैं, तो फिर जिस जिस तरह हमारे पास नई से नई बीमारी आ रही है उनके रिजल्ट में हमें नई से नई मेडिसिन भी जो है वो दरियाफ्त करनी पड़ेगी, डिस्कवर करनी पड़ेगी। तो हम मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए, नई मेडिसिन को बनाने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, मेडिसिन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम जिस मेथड को इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या होगा, बायोलॉजिकल मेथड। फिर हम कहते हैं हम इकोलॉजी में भी जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी उसको हम नाम दे देंगे जी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में भी हमारे पास जिस जो मेथड इस्तेमाल होता है
उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। फिर थर्ड पे आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी, कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में भी जो है वो बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी से मुराद अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, हम लोग जो है वो जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ऐसे जो है वो मटेरियल बनाते हैं जो कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए हों। तो वो जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी में भी कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, वो जो मेथड इस्तेमाल होगा उसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। उसके बाद में हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो अब हम उसे देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले मैंने आपको बताया, अगेन फिर बता देता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों से मुतालिक कोई भी सवाल जो कि साइंटिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाए या फिर उन साइंटिस्ट से कोई पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन को हम नाम दे देंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिंदा जानदारों से मुतालिक कोई भी सवाल जो कि साइंटिस्ट के माइंड में खुद ब खुद आ जाए या उन साइंटिस्ट से कोई ना कोई पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन को हम नाम दे देंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जिस तरह मैंने एग्जांपल कोड की कुछ टाइम पहले, यहाँ पे इस दुनिया में वर्ल्ड में कोविड यानी कि कोरोना वायरस आया था, तो वो जो कोरोना वायरस कोविड जो था वो क्या था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी एक। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है जी स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के बायोलॉजिकल मेथड जो है उसके कितने स्टेप्स हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा है जी ऑब्जर्वेशन, तीसरा है जी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, चौथा है जी हमारे पास डिडक्शन, पांचवा है जी एक्सपेरिमेंट्स, छठा है जी समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स, और लास्ट वाला जो है वो है जी रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। ये इतने हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं। अब हम जो है वो पढ़ेंगे, हमारे पास एक साइड बॉक्स में लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम ये इस पूरे लेक्चर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते होंगे वो मैं अभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी, अब हम जो है वो साइड बॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा गया वो यहाँ पे ये लिखा गया कि मैन जो है वो बायोलॉजिस्ट है। इंसान आज से बायोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है तब से ही वो बायोलॉजिस्ट है। और वो बायोलॉजिस्ट क्यों है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है और जिंदगी गुजारने के लिए जो है उसने वो बायोलॉजिस्ट है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इंसान जो है वो हंटर के तौर पे काम करता है, यानी कि वो एनिमल का भी शिकार करता है और वो प्लांट्स का भी शिकार करता है। आप देख लें जितने भी लोग हैं वो जंगलात का जब विजिट करते हैं तो वो वहां पे एनिमल का शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, और अगर उनको खुराक वगैरह ना मुहैया हो तो वो जो है वो प्लांट वगैरह वो खाते हैं खुराक के तौर पे। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इंसान जो है जितने भी एनिमल्स हैं, इंसान उनके हैबिटेट के बारे में जानता है कि कौन सा एनिमल उनको कहाँ पे मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मछलियां जो हैं वो तलाश करनी है, तो आप जाहिर सी बात है समंदर वाली जगह पे, पानी वाली जगह पे जाएंगे जहाँ पे मछलियां होंगी, क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज बन चुका है कि हमारे पास जो मछली है वो पानी में रहती है, तो इसका मतलब है आपको मछली कहाँ से मिलेगी, पानी से मिलेगी। अगर आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप जंगलात का विजिट करना शुरू कर देंगे मछली को ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि इंसान को पता है कि जो मछली है वो कहाँ पे पाई जाती है, पानी में। तो इसलिए इंसान कहाँ का विजिट करेगा, या तो दरिया का विजिट करेगा, या फिर जो है वो किसी नहर का विजिट करेगा, या फिर किसी समंदर का विजिट करेगा, यानी कि पानी वाली जगह का विजिट करेगा। वो कभी भी जंगलात का विजिट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मछली का हैबिटेट क्या है, पानी। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हमारे पास जो इंसान है वो प्लांट के बारे में जानता है कि कौन से प्लांट जो है वो एडिबल है और कौन से प्लांट जो है वो नॉन एडिबल है। यानी कि इंसान को इस बात का इल्म है कि कौन से प्लांट जो है वो खाने के काबिल है, यानी कि खाने से उनको फायदा होगा, और कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनको खाने से नुकसान होगा। ये था जी हमारे पास यहाँ तक साइड बॉक्स। अब हम चलेंगे जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमने जितना भी लेक्चर पढ़ा उसके अंदर से हमसे बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब हम जो है उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो बोर्ड में पूछा जाता है वो ये है जी व्हाट इज द बायोलॉजिकल मेथड। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है जी डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन जो है ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है और जो इंपॉर्टेंट भी है वो है जी राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के बायोलॉजिकल मेथड के कौन कौन से स्टेप्स हैं आप उनके नाम लिखें। या फिर कभी कभार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं आप उनके यहाँ पे नाम लिखें। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर।